हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टेस्टिस के बारे में, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दे दूँगी, तो वहाँ पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख सकते हो आप वहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको बताने जाऊँगी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड ब्रेक दिस वर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म प्लस जेनेसिस, तो आप इसे नाम से ही समझ सकते हो। जहाँ पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ द स्पर्म इनसाइड द टेस्टिस। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हैं, देखो मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाती हूँ। यहाँ पर ये डायग्राम है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, यहाँ पर आपको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स दिखेंगी जो स्पर्म बनाती हैं। तो इस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रही है हमारी? inside the testis, seminiferous tubules of the testis. The formation of the male gametes from the spermatogonia inside the seminiferous tubules of the testis is called the spermatogenesis. I think आपको पता चल गया होगा what is the spermatogenesis and where it is occur. Now the sites of the spermatogenesis. What साइट्स ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस? अभी आपको बताया साइट्स ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? टेस्टिस में। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए। कहाँ पर स्पर्म क्या फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ पर ये होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ पर? अकर्स इन द सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिस. How many cells are present in the testis? So you can see the 3 types of cells are present in the seminiferous tubules. Spermatogonia, which is also called the germ cell. Sertoli cells. These cells are also found inside the seminiferous tubules and it works of this nourished developing sperm. जो भी sperms बन रहे होते हैं या स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म्स बन रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बन रहे हैं, उनको नरिशमेंट कर रही हैं सर्टोली सेल। तीसरी है लेडिक सेल, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है? दे सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एक मेल हार्मोन है। ठीक है, जितने भी मेल करेक्टर्स हैं उन सब हार्मोन्स, उन सब को रिस्पॉन्सिबल है ये वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है? जितने भी मेल सेक्सुअल करेक्टर्स हैं उनको ये रेगुलेट करता है, दिस हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स को सीक्रेट कौन कर रही है? लेडिक सेल। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिस। अब मैं आपको इनकी लोकेशन बताती हूँ, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का डायग्राम है ये, और यहाँ आप देख सकते हो ये स्पर्मेटोगोनिया, दीज स्पर्मेटोगोनिया और जर्म सेल, दीज आर फाउंड, ये देखो, ये देख सकते हो आप, देख रहे हो, दीज आर फाउंड, ये देखो ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है। दीज आर फाउंड इनसाइड द सेमनीफेरस, इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूबुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनसाइड, अक्सर नीट पे क्वेश्चन आता है तो इसमें इनसाइड की जगह सिर्फ आउटसाइड और इनसाइड लगा देते हैं, और वहीं पर आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कहाँ पर? इनसाइड, अंदर। ठीक है, लाइनिंग, इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूबुल 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड, स्पर्मेटोगोनिया एंड द सेकेंड वन इज सर्टोली सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सर्टोली सेल? अभी बताया था आपको, टू नरिशमेंट। ये बिल्कुल अंदर ही होंगे भाई, सीधी सी बात है, जब नरिशमेंट करेंगी तो ये बाहर तो हो नहीं सकती भाई। स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म सेल्स कहाँ हैं? अंदर की साइड में टेस्टिस के, तो सर्टोली सेल्स भी आपको अंदर ही मिलेंगी। वहीं जो स्पर्म्स होता है, ये जो स्पर्म्स ऐसा होता है, और ये हमारी सर्टोली सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पर्म इसमें एंडेड रहता है और यहाँ से इसको नरिशमेंट मिलता रहता है। तो सर्टोली सेल का फंक्शन होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। थर्ड है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड
पार्ट और इनसाइड पार्ट है, इनके बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है। इन गैप्स में प्रेजेंट होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको नाम भी बताया था उनका, कैन यू रिकॉल दैट, लैडिक सेल। क्या बोलते हैं इनको, लैडिक सेल। ठीक है, ये लैडिक सेल, इनका फंक्शन क्या होता है, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड, या हम ये भी कह सकते हैं दे आर प्रेजेंट a space found between the outside and inside lining of the seminiferous tubule, which is called the interstitial space, where the interstitial cells or Leydig cells are found. Function of these Leydig cells are to produce testosterone hormone or androgen hormone. So all three cells where are found, where they are found in the seminiferous tubule. ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये मेन ध्यान रखना है नीट के पर्पज़ से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया सेल कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, क्योंकि ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिक सेल दे आर फाउंड इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस वेयर ब्लड वेसल्स आल्सो फाउंड। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्वेश्चंस आई थिंक आपको समझ में आ होगा। इनकी लोकेशन आपने डायग्राम भी देख लिया अच्छी तरह से, ये आपको कहाँ पर दिखेंगी, तीनों सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। नाउ द स्टेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, 3 स्टेज में स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगी। सबसे पहले होगा मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज आर थ्रू बाय द माइटोसिस। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, सेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं, नंबर्स बढ़ेंगे, और मियोसिस में सेल्स के नंबर्स क्या होंगे, जस्ट हाफ हो जाएगी। तो माइटोसिस से क्या करेंगे, सबसे पहले जो जर्म सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया, सपोज 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, ठीक है, जितनी भी हैं वो सब डिवाइड होंगी और डबल हो जाएंगी। अगर 10,000 है तो वो 20,000 हो जाएंगी, 20,000 है तो 40,000 हो जाएंगी, इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगी। तो इसीलिए इसका नाम दे दिया मल्टीप्लिकेशन फेज, जहाँ ये डिवाइड किससे होंगी, बाय द माइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आर डिवाइड बाय द माइटोसिस एंड इंक्रीज देयर नंबर। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोगोनियम, सपोज स्पर्मेटोगोनियम है 2n, तो जो नई जो और भी बनेंगी, बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनेगी, जैसे स्पर्मेटोगोनिया है हमारी, 1 मिनट, ये जो देखो हम यहाँ पर, ये स्पर्मेटोगोनिया 2n है। ठीक है, 2n डिप्लॉयड है, और इससे एक सेल है, इससे बन रही है 2 सेल। तो डिवाइड क्या हुई है, सेल डिवाइड हुई है, सेल के नंबर बढ़े हैं, एक सेल से 2 सेल हो गई, लेकिन इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेंगे दोनों में, यहाँ भी 2n रहेंगे, यहाँ भी 2n रहेंगे। ठीक है, तो ये किससे होता है, ये सिर्फ माइटोसिस में ही होता है। मियोसिस में यहाँ n हो जाता, अगर मियोसिस होता तो यहाँ पर ये नंबर आधे हो जाते, हाफ हो जाते, क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होते। मियोसिस और माइटोसिस में यही अंतर, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम बट सेल्स आर डबल, एंड मियोसिस क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ एंड सेल्स आर ऑल्सो हाफ। तो ये स्पर्मेटोगोनियम आप देख सकते हो, स्पर्मेटोगोनियम 2n कंडीशन में है, माइटोसिस होगी, मैनी स्पर्मेटोगोनिया फाउंड बट बोथ आर इन डिप्लॉयड 2n। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज, जहाँ पर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ हाफ नहीं हो रहे। सेकेंड है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम है, ग्रोथ फेज में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम एनलार्जेस एंड फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें माइटोसिस हुई, ये 2 सेल्स बन गई, ठीक है, और माइटोसिस हुई, ये 2 सेल्स बन गई, इस तरह से डिवाइड होती जा रही है। अब इसमें क्या, ग्रोथ फेज में क्या होगा, सपोज ये वाली ये वाली जो सेल है, ये क्या होगी, ये है, ये अब एनलार्ज हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रोथ फेज, ये ग्रोथ फेज है, इसको हम बोल देंगे फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तीसरी होगी फिर मैचुरेशन फेज। अब इसमें क्या होगा, ये जो अभी बताया आपको, जैसे ये एक सेल है, 2 से इस तरह से बन रही है ना, ये सेल एनलार्ज हो गई, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 2n रहेगी, ये ध्यान रखना। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये डिवाइड होगी बाय द मियोसिस।
बाय द मियोसिस। ठीक है, मियोसिस, अब मैंने आपको बताया था मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर, एक सेल्स कितने बना देती है? 4। एक सेल से मियोसिस में बनते हैं 4, और क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं जस्ट हाफ। तो अभी 2 बनी, यानी मियोसिस फर्स्ट हुई और 2 सेल्स बन गई। इनको हम बोल देंगे अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो आप, ये देखो यहाँ डायग्राम में देख सकते हो स्पर्मेटोगोनिया। इसमें फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, ये इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ और यहाँ पर ये बन गई 2 सेल्स, इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पर ये बन गया, दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और ये बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे इन स्पर्मेटिड्स। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितनी सेल्स बन गई आप देख सकते हो। एक स्पर्मेटोगोनिया है, इसे कितनी बनी है लास्ट तक बन गई है 4 सेल। ठीक है, ये 4 सेल आपकी बन गई, इनको हम बोल देते हैं अब स्पर्मेटिड्स। तो कितने मियोटिक डिवीजन हुए? एक स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनने में कितने डिवीज़न हुए हैं? एक तो हुआ है माइटोसिस हुआ है स्पर्म बनने में, और सेकंड हुआ है मियोटिक, वन मियोटिक। तो एक स्पर्म बनने में कितने डिवीजन हुए हैं? एक तो हुआ है फर्स्ट तो हुआ है माइटोसिस, सेकंड हुआ है मियोसिस। ठीक है, तो एक माइटोसिस और एक मियोसिस 2 हुए हैं। कन्फ्यूजन क्या रहता है, मैं आपको अभी क्वेश्चन बताती हूँ। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो आप बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में क्या कर देते हैं, 2 मियोटिक डिवीजन लिख देते हैं, एक माइटोसिस होता है। ये नीट का अभी भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी आया था, अभी जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है वहाँ भी आया था ये क्वेश्चन कि 2 मियोसिस है 1 माइटोटिक। नहीं, ये फर्स्ट मियोटिक सेकेंड मियोटिक, ये मियोटिक डिवीज़न के फेज़ हैं, क्योंकि मियोसिस जो होती है वो 2 फेज़ में चलती है, फर्स्ट मियोसिस एंड सेकेंड मियोसिस। ये मियोसिस 2 नहीं है, ये मियोसिस एक ही है, लेकिन ये इसके फेज़ हैं, इसलिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस डायग्राम को देख के कि यहाँ पर 2 मियोटिक डिवीज़न नहीं हो रहे हैं, मियोसिस एक ही है और एक जो थी वो माइटोसिस थी। अभी यहाँ बताया था आपको मैंने। ये जो है ये देखो मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, यहाँ पर एक डिवीज़न यहाँ बताया था माइटोसिस। ठीक है, तो एक माइटोसिस और एक मियोसिस, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्पर्मेटिड्स के बनने में कितने डिवीज़न होते हैं, 1 माइटोसिस एंड 1 मियोसिस। तो यहाँ पर हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बन गए n। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न है, यहाँ पर ही क्रोमोसोम नंबर हैं वो हाफ हो जाते हैं। ये जो यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे, यहाँ पर ये जो थे या n नंबर थे। ठीक है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये 2n था, लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने वो हैं n। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हमारा हाफ हो गए। बाकी सेकेंड मियोटिक डिवीज़न बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है, तो यहाँ तो n नंबर रहेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी अगर पूछी जाए तो 2n है, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी अगर आपसे पूछेंगे तो वो है हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड बन चुके हैं, हाफ क्रोमोसोम नंबर यहाँ हाफ हो चुके हैं, और एक या एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। नेक्स्ट फेज क्या होगा? अब ये जो स्पर्मेटिड हैं, ये स्पर्मेटिड्स बने हैं, ये स्पर्मेटिड्स क्या हैं, डिफ्रेंशिएशन होगा इनका, और ये बन गए ये आगे स्पर्मेटोजोआ। डिफ्रेंशिएशन मतलब स्पर्मेटिड्स हैं, इसमें एक्रोसोम है, हेड पार्ट बन जाएगा, मिडिल पीस बन जाएंगे, टेल पार्ट बन जाएगा, तो ये कंप्लीट एक स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो इसको हम बोल देते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हाउ द स्पर्म्स आर फॉर्म। अब ये 2 टर्म्स आप समझेंगे यहाँ पर। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मियोजेनेसिस
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू द स्पर्म। ये जो है ये वाला पार्ट, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला पार्ट है, ये है, इसको हम बोलते हैं स्पर्म मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्म मियोजेनेसिस अलग है, दोनों में अंतर है। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इनसाइड द टेस्टिस, वेयर स्पर्म मियोजेनेसिस वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड टू द स्पर्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। जहाँ पर क्या क्या होगा, टेल बनेगी, टेल का फॉर्मेशन होगा, एक्रोसोम बनेगा और न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो जाएगा। ये देखो, आपको मैं स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ इसकी, ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। ये पूरी एक्रोसोम, ये जो है ये वाला पार्ट, ये इसका स्पर्म का डायग्राम देख सकते हो आप। यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये हेड है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये बीच वाला पार्ट है, ये नेक है, यहाँ पर मिडिल पीस है, यहाँ सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जिसकी वजह से जो इसको एनर्जी देते हैं, जिससे ये स्विम कर पाता है। और ये नीचे वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये वाला है, दिस इज़ द टेल, इसकी वजह से ये मूव कर पाता है। ठीक है, तो ये जो है पूरे स्पर्म का डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। तो स्पर्मेटोजियोसिस से स्पर्मेटोजोआ बन जाती है। तो थैंक यू, ये आपने मुझे यहाँ तक देखा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारे इसी तरह के इंटरेस्टिंग बायोलॉजी के एनसीईआरटी के टॉपिक्स डेली अपलोड करती रहती हूँ। आप इनको देख सकते हो, अपनी नॉलेज में एनहेंस कर सकते हो। साथ ही मेरा अर्बन प्रोफाइल पर, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा अर्बन प्रोफाइल पर भी अकाउंट है, वहाँ पर आप जाकर एक डेमो क्लास भी फ्री बुक कर सकते हो। तो वहाँ पर आप बुक करो और मुझसे डेमो क्लास लो। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझसे होम ट्यूशन भी ले सकते हो। 12th एनसीईआरटी, 12th 11th जो भी है, डीपली हम एनसीईआरटी को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर अस। हम एनसीईआरटी की लाइनों को अच्छे से कवर करेंगे, जिससे कि आप नीट के पेपर में भी आराम से अच्छे 180 में से काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। 180 क्वेश्चन जो भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे नीट में, वो आप अच्छे से गेन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। और आप अभी जाइए मेरे चैनल पे, उस अर्बन प्रो की भी लिंक दे रखी है, आप उस लिंक को जाकर